हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर का लीनियर अलजेब्रा का पार्ट बी का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको दो 2x2 मैट्रिसेस दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको तीन ऑप्शंस में जो है वो दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ये आपका इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि ये इक्वल टू होगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऑप्शन 3 में कह रहा है कि ये इक्वल टू होगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऑप्शन 4 कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम दो मेथड से ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड 1 जो सबसे सिंपल होता है, क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि एग्जाम्पल्स लेके ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सके। ठीक है, तो हम लेते हैं, सपोज ए हमने ले ली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की और बी ले लिया जीरो मैट्रिक्स। तो आपका ए प्लस बी जो हो जाएगा वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और ए माइनस बी है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट आपका 1 हो जाएगा, ए माइनस बी का भी डिटरमिनेंट आपका 1 हो गया। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो ए का डिटरमिनेंट आपका 1 है और बी का डिटरमिनेंट आपका 0 है। तो क्या 2 और 1 इक्वल हैं? नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 जो है वो डिस्कार्ड हो गया। अब इसी एग्जांपल से आप ऑप्शन नंबर 4 चेक करिए। यहाँ पे आपका ए प्लस बी का डिटरमिनेंट 1 हो गया, ए माइनस बी का भी डिटरमिनेंट 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और इसकी राइट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स 0 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 4 भी आपका डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन 4 भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ए को आप ले लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी को ले लीजिए माइनस टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देन आपका ए प्लस बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा और ए माइनस बी जो है वो 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो डिटरमिनेंट है आपका 0 होगा और ए माइनस बी का डिटरमिनेंट आपका 4 होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन 2 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें दोनों के डिटरमिनेंट को प्लस कर रखा है, तो यहाँ से हमारा 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 आ गया। ऑप्शन 2 के राइट हैंड साइड में हमें कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। सो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट आपका 1 है और बी का भी डिटरमिनेंट 1 है, तो ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। और थर्ड ऑप्शन में आपका ये 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो रहा है। और जब 3 डिस्कार्ड हो गए, पार्ट बी का ये आपका क्वेश्चन है, तो आपका जो बच गया ऑप्शन वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक मेथड था जहाँ पे आप एग्जाम्पल से ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब उस टाइम अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं दिमाग में आ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे 2x2 मैट्रिसेस का ये है, तो इसको हम एक जनरल तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। हम सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। तो इसमें आपको नॉर्मली 2x2 मैट्रिक्स एक जनरल ले लेनी है। तो सपोज ए मैंने ले ली है A1 B1 C1 D1। ठीक है, और बी ले लिया है A2 B2 C2 D2। राइट, तो यहाँ से आप इजीली ए का डिटरमिनेंट और बी का निकाल सकते हैं। ए का डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, A1 D1 माइनस C1 B1, और बी का जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A2 D2 माइनस C2 B2। राइट, और a प्लस बी का जो डिटरमिनेंट है आपका वो हो जाएगा, जब आप a प्लस बी करेंगे तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2 इस टाइप से हो जाएगा। और जब आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 इंटू D1 प्लस D2 माइनस B1 प्लस B2 इंटू C1 प्लस C2। ठीक है, और a माइनस बी का जब डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा
A1 माइनस A2 इंटू D1 माइनस D2 माइनस B1 माइनस B2 इंटू C1 माइनस C2। ठीक है, अब क्योंकि 3 ऑप्शंस में हमें इन दोनों डिटरमिनेंट्स को प्लस कर रखा है तो सबसे पहले हम प्लस करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये प्लस प्लस जब दोनों में दो सेम साइन की हैं वो तो आपकी एंट्री जो है वो कट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपकी 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों का प्लस, ये आपका हो जाएगा, ये जो A1 D1 है ये इसमें भी A1 D1 आएगा, तो ये 2 टाइम्स A1 D1 हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे A1 D2 का जो साइन है वो प्लस है और यहाँ पे A1 D2 का जो साइन है वो माइनस है, और दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला एंट्री कैंसिल हो जाएगा। सेम तरीके से A2 D1 और A2 D1 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका A2 D2 बच जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस A2 D2, तो ये आपका 2 टाइम्स A2 D2 बच गया। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट हो गया माइनस। अब यहाँ पे आप देखेंगे B1 C1 सेम साइन के साथ आएगा तो 2 टाइम्स B1 C1 हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 C1 और B1 C2 वाला जो एंट्री आएगा वो अपोजिट साइन के साथ में आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर आपका जो नेक्स्ट बच जाएगा वो 2 टाइम्स B2 C2 बच जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स B2 C2। अब यहाँ से हम ये जो हमारा आ गया इसको अब हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ B के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A हमारा A1 D1 C1 B1 है, तो यहाँ से हमने 2 टाइम्स A1 D1 उठाया और 2 टाइम्स B1 C1 माइनस के साथ में, तो ये आपको दे देगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A, प्लस आप देख सकते हैं जो बचेगा 2 टाइम्स A2 D2 माइनस 2 टाइम्स B2 C2, ये आपका 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ B, और ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अगर उस टाइम एट द टाइम हो सकता है कई बार दिमाग में एग्जांपल्स नहीं आते ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए, तो यहाँ पे तो सिंपली आपका 2x2 मैट्रिक्स का था, तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसका प्लस कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेट करने में, जैसे कि आप हर एक एंट्री को कैलकुलेट करके लिख रहे हैं उतना नहीं करना है, वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि कौन सी एंट्री हमारा अपोजिट साइन के साथ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और सेम साइन के साथ में आ जाएगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम आपको स्मार्टली वर्क करते हुए फटाफट कैलकुलेशन करनी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।